T20 वर्ल्ड कप अब काउंटडाउन चल रहा है ना, महीने से कम समय बचा हुआ है वार्म अप के मैचेस। आप देखोगे तो तकरीबन आपको यार कि 20-22 दिन में तो वार्म अप मैचेस शुरू होने, टीमें आना शुरू हो जाएंगी अपनी अपनी जगहों पर। जैसे कि एक ग्रुप श्रीलंका में चलेगा, इंडिया में बाकी मुकाबले होने। तो बांग्लादेश वाली सिचुएशन जो है वो अभी जो है ऐसी बनी हुई है कि वहां ऐसा लग रहा है कि यार कोई या तो बताना नहीं चाहता या फिर समझाना नहीं चाहता। क्योंकि आज सुबह से एक खबर निकल कर आई जहां पर ये हुआ कि यार बांग्लादेश के जो मैचेस है ना वो शिफ्ट नहीं होंगे श्रीलंका, बट उसमें ये आया कि जो वेन्यूज हैं वो आपकी वहां पर आप शिफ्टिंग देखोगे। अब वहां की शिफ्टिंग को लेकर ही बात करेंगे। निकल कर आया वेन्यू चेन्नई, और साथ में लोग कह रहे हैं कि केरला में मैचेस आप करवा लोगे, तिरुवनंतपुरम में वो मैचेस। तो तिरुवनंतपुरम तो बिल्कुल ओपन है, वहां पर तो कोई मैचेस ही नहीं होने। तो वहां पर तैयारी क्या है, एक तो पहली चीज ये देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज फिर चेन्नई में ऑलरेडी कुछ मुकाबले हैं, वहां के भी फिक्चर्स देखने पड़ेंगे, बांग्लादेश का स्केड्यूल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस चीज पर जब एक खबर निकल कर आई तो दीपक जी बीसीसीआई की तरफ से तो डिनायल आ चुका है कि हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, हम आईसीसी का वेट कर रहे हैं। दूसरे वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अपनी जिद पर अभी अड़ा हुआ है और उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है और हम इंतजार कर रहे हैं। किसका? हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई कि आईसीसी की तरफ से जो हमने दूसरा लेटर लिखा हुआ था उसका रिस्पॉन्स कब तक आता है। ये मतलब सुबह से चर्चा चल रही थी कि यार बहुत सारे जगह पड़ी है, जब मतलब पोर्टल कह लो, ट्विटर वगैरह कह लो, वहाँ पर हर जगह था कि भाई 2 मैचेस मिल जाएंगे, मतलब 2 जगह तय हो जाएगी साउथ में, और एक केरला का मैदान हो सकता है, एक तमिलनाडु का। खैर इन सब चीज़ों पर भाई देवजीत साइकिया ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसमें देखा कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी रिएक्शन आया, आई थिंक उनके चेयरमैन जो बुलबुल हैं वही है शायद चेयरमैन, कि नहीं जी ऐसा थोड़ी होता है, मतलब अगर ऐसा है भी तो वो तो जी इंडिया का ग्राउंड हुआ ना, बॉर्डर थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी कि बॉर्डर कोई और रख जाएगा, वो तो मतलब इंडिया का ही बॉर्डर होगा। तो उनका ये है पॉइंट जो सीधा सीधा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो इस चीज पर अड़े हुए। बाकी ये भी कह रहे हैं कि आईसीसी से कोई हमें जवाब वापस आया नहीं बाद में, अभी हम इंतजार ही कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये क्लियरेंस है। लेकिन मेरे को भी एक चीज समझ में नहीं आई, चलो अब तो देवजीत साइकिया ने इस चीज को मना ही कर दिया कि जब बात हो रही है कि हम उनको इंडिया में ही मैचेस दे देंगे, तो इसमें मतलब वो साउथ में 2 मैचेस 2 जगह देने का क्या मतलब है यार? इंडिया तो पूरा ही सेफ है ना भाई। जब हम एक जगह सेफ्टी की गारंटी ले रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, तो भारत के हर कोने में सेफ्टी की गारंटी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की है। तो हम क्यों उस चीज पर क्या कहते हैं उसको, नेगोशिएशन पर अड़ रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम आपको साउथ में खिला देंगे? क्या फिर हम ये मानने को रेडी हो गए क्या कि नहीं जी नॉर्थ सेफ नहीं है, या सही में बंगाल सेफ नहीं है अगर आप कोलकाता में खेल रहे हो? तो ये तो गलत चीज है। अलग है ना दीपक, आई थिंक ऐसा है थोड़ा सा, मतलब जब पहले पाकिस्तान आती थी तो पाकिस्तान के साथ ये होता था, इंडिया में उनका होता था कि यार इंडिया में खेलने आ रहे, तो आप उनको देखना मोहाली हो जाता था। और ज़्यादातर 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी देखना वो पाकिस्तान कह रहा हूँ, कोलकाता गए थे। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे मुंबई तो यार आपको पता है, मतलब उस टाइम पे थोड़ा शिवसेना बहुत एक्टिव होती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी। आजकल थोड़ा शिवसेना को देखना पड़ता है, पहले से होता था कि भाई आने नहीं चाहिए गलती से वो, मतलब। और ये होता था आईसीसी का चाहे वेन्यू बन रहे हो, चाहे शेड्यूल डिसाइड हो रहा हो, पहले से उनका होता था कि गलती से नहीं। कोलकाता में यार थोड़ा सा मतलब ये होता है कि चलो यार एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबिलिटी होती है थोड़ा सा कि हाँ ठीक है पाकिस्तान टीम आई है, कोई बात नहीं। इवन आप अगर हैदराबाद साइड देखोगे तो इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचता है। तो वो एक चीज़ देख के कि चलो मुंबई में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कोलकाता का चूंकि आप बेटर जानते हो, तो कोलकाता का बांग्लादेश को लेके जो चीज़ें चल रही है, हो सकता है वहाँ थोड़ा विवाद। साउथ में थोड़ा ये है कि यार शायद अभी क्योंकि एक होता है कि इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, सिक्योरिटी की इतना टेंशन ना हो, जो फैंस भी आए उनको इतनी ज्यादा दिक्कत ना हो। साउथ में थोड़ा सा, और वो भी केरला अगर आप उठा लो तो थोड़ा आप भी जानते हो थोड़ा जो मेरा बस एक सिंपल पॉइंट है और कुछ नहीं। मैं इसको डिस्कशन ही नहीं लगाऊंगा। हम अगर नेगोशिएशन पे आ गए कि साउथ में आपको 2 जगह मतलब मिल जाएगी मैचेस खेलने के लिए, तो क्या हम ये भी मानने को तैयार हो कि हाँ सच में खतरा है ऊपर की साइड पे, या चाहे वो नॉर्थ कह लो चाहे ईस्ट में कह लो? दूसरा मेरा हमेशा से ये मानना होता है कि सरकार अगर चाह ले कि भाई वहां पे हमें सिक्योरिटी देनी है और कुछ गलत नहीं होगा, तो फिर सरकार की ही बात सही होनी चाहिए वहां पर, चाहे भले ही दूसरी फोर्सेस होनी चाहिए। आज हम उस दौर में जहां नक्सलवाद भारत से खत्म हो गया ऑलमोस्ट ना, तो हम क्यों डरे किसी चीज से? पहले के वक्त की बात ऐसी होती है कि यहाँ पर मतलब ठीक है, हम बात करते हैं कि हम भी हमेशा ही बात करते हैं यार कि इंडिया की जहां तक बात है इंडिया के साथ ही सब कुछ है, बट आपको सिचुएशन सारी देखनी पड़ती है कि आपके पास आईसीसी का इवेंट है, उस पर जब तक कंफ्यूजन बनी रहेगी। इस टाइम पर हम तो एक आराम से अपने स्टूडियो में बैठकर बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। बीसीसीआई को पता है कि भाई कि हमारे पास जो है ज्यादा पावर है, ज्यादा चीजें शायद चलेगी भी हमारी, ठीक है। आईसीसी में भी मतलब आईसीसी को भी पता होगा यार कि हम शायद बांग्लादेश के ना माने, बट आपको एक सोल्यूशन पर तो आना है ना। अब जब हम अभी बात कर रहे हैं, आज थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक रिलीज डाली है वहां पर, जहां पर उन्होंने बताया कि यार विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए 1 लाख टिकटें बिक चुकी हैं। अब विमेंस T20 वर्ल्ड कप कब है?
अभी आपका मेंस T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया में भी IPL होना है, उसके बाद जाकर आपका वुमेन्स T20 वर्ल्ड 6 कप महीने होना है। बाद। टाइम है मतलब अच्छा खासा। हमारे को तो मतलब आई थिंक कब हमें पता चला कि वेन्यूज क्या है, 1.5 महीने पहले। एक महीने 1 महीने पहले की बात। तो हमें अपनी प्लानिंग के लिहाज से, चाहे वो BCCI ICC इवेंट का मतलब क्या हो रहा है ना कि मजाक सा बन जा रहा है। जब भी इंडिया पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तब इन दोनों की टेंशन की बात हो रही थी। अब बांग्लादेश की नई तस्वीर आ गई है, बांग्लादेश के साथ जो भी चीजें हुई हैं, अल्टीमेटली जो हम बात करेंगे सबसे जो है थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट BCCI के पार्ट में भी तो आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया मुस्तफिजुर वाला, जिस तरीके से अभी भी अब नहीं पता ना लोगों को। और सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, बांग्लादेश के साथ जो टीमें मैचेस खेलेंगी उसमें वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, आई थिंक इटली है और नेपाल है। जी। ये 4 टीमें उनके ग्रुप में है। तो साथ साथ उनके फैंस भी तो मूव होंगे। अब ICC टिकट के लिए कर देगा कि यार टिकट जो आपकी यहाँ वैलिड थे वो मैं वहां वैलिड करता हूँ, बट कोई होटल वाला थोड़ी बोलेगा कि यार कि travel का। आपकी, या फ्लाइट वाला थोड़ी बोलेगा कि आपका यहाँ वैलिड था मैं यहाँ से वहां की आपको। तो ये क्या होता है कि इस तरीके की चीजें एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट भी लेकर आती हैं जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। बट पॉइंट ये जो हमने बोला ना कि यार इधर से उधर क्यों शिफ्ट हो रहा है। यार मुंबई आपको पता है कि मुंबई, भाई देखो मुंबई को पता है कि मुंबई पर क्या बीती है। जब मुंबई दहली है, मुंबई ने उसके बाद बोल दिया है पाकिस्तान, मतलब वो समहाउ क्यों कभी कभार जो है पाकिस्तानी एक्टर वैक्टर उन सबको अलाउ कर देते हैं, वो बड़ा मुद्दा रहता है। आई थिंक बीच में अदनान सामी का भी बड़ा बना। अदनान सामी तो शायद सिटीजनशिप ले चुके हैं इंडिया शायद के इंडिया तो की। इंडिया के तो वो मुंबई तो भाई बिल्कुल मुंबई का है जीरो टॉलरेंस। मुंबई कहता है कि मुझे याद है शहरयार खान आए थे MOU के चक्कर में, वो सिर्फ आए थे एक मीटिंग के लिए, BCCI का ऑफिस तोड़ फोड़ मचा दी गई थी। देखो शिवसेना की आज पोजीशन क्या है क्या थी उसको भी हटा दो अगर। तो अब हमने देखा कि पिछली बारी हैदराबाद में जो हुआ, हैदराबाद में देखो आप, हैदराबाद में सिचुएशन जिस तरीके से हैदराबाद में रिसीव किया गया पाकिस्तान टीम को, क्या वो कहीं और रिसीव किया जाएगा? नहीं। अब लोग उसको भी अलग अलग चीजों से जोड़ते हैं। वो चीजें भी खैर अलग है, वो पॉलिटिकल हो जाना ये सब कुछ होना, बट देन ठीक है आप देखते हो यार कि कहां पर कम वो होगा। आई थिंक पहले भी एक टाइम पर पाकिस्तान के मैचेस कहां शिफ्ट ही हुए थे ना, ईडन गार्डन शिफ्ट जब हो गए थे कोलकाता हो जाता तब 2016 में आई थिंक उन्होंने शायद मोहाली में खेलना था। जी। और मोहाली में तो पहले खेलते आए हैं, बट सिचुएशन चेंज हो जाती है, सिचुएशन सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं। और जो हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान को लेकर टेंशन है या फिर बांग्लादेश, वो ऊपर की बेल्ट में ज्यादा आप उसको उस तरीके से देखते हो, नीचे फिर अलग तरीके की नॉर्थ चीजें में वहां पर वो दिक्कतें होती है। साउथ में दे फील कि अगर आप उनकी तरफ से भी उनकी प्रेफर्ड वेन्यूज कौन सी होंगी, वो भी डाउन साउथ आप जो देखते हो कि वो भी साउथ ही प्रेफर करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज वही कि जैसा भैया ने अभी बताया भी था कि यार क्लैरिटी क्यों नहीं है। आपका ICC इवेंट आपको होस्ट करना है, मेलें लिखी जा चुकी हैं, आप दोनों ही साइड के आप केसेस सुन चुके हो। मैं इसमें ICC को पूछता हूं यार, ICC अपने वर्डिक्ट देने में क्या वो BCCI की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहते हैं या BCCI का ज्यादा इन्फ्लुएंस उसमें इतना बड़ा रहता है? मुझे समझ नहीं आता यार कि इन्फ्लुएंस रहता तो अब तक डिसीजन हो जाता है वही तो ICC भाई क्यों नहीं देता तो भैया? यार ICC मतलब ICC को यार ऐसा थोड़ी है कि कोई जाकर पहुंचा, ICC का दरवाजा खटखटाया, ICC बोला आपको ये चाहिए, हमने ये कर दिया। ICC को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है यार कोई टूर्नामेंट में कोई टीम, अब जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये भाई देखो ये सिचुएशन वो है कि आज सिक्योरिटी के चलते बोलता है पाकिस्तान हम इंडिया नहीं आएंगे, बांग्लादेश बोलता है हम इंडिया नहीं आएंगे, तो कल को कोई भी बोल सकता है यार कि सिक्योरिटी का वहां पर उनका अलग मसला है, हमें कैसे, तो बाहर ट्रैवल अलग तरीके से होती है। तो ICC को भी सब कुछ देखना पड़ता है। इवन जब पाकिस्तान से भी क्रिकेट गई उस सिचुएशन में, तब गई जब आप लोग को डायरेक्ट वहां पर दिखा। उससे पहले भी पाकिस्तान में लोग थ्रेट और सबकी बात करते थे, बट जब अटैक ही हो गया टीम पर, एक टीम बस पर, तब जाकर हो गया कि भैया यहाँ खेलना ही नहीं है। तो अब ऐसे सिचुएशन हम इंडिया में क्यों बनने दें, क्यों किसी को भी अलाउ कर दे आसान से? तो BCCI अपना भी तो बोलेगा ना